एनडीए के रसूखदार नेता आज भी शराब का खेप पर खेप उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, झारखंड से ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं, बगल में और भी बॉर्डर है, वहां से आखिर बॉर्डर से शराब आ रही है किसकी मदद से? बेड डिलीवरी हो रहा है, ये भी आप जानते हैं, होम डिलीवरी हो रहा है, भी जान रहे हैं। हमको लगता है कि आज सदन में भी लोग डिलीवरी कर देगा, जो हमको सूचना मिली है। तो क्या सुनील जी की बात सच होगी? आज डिलीवरी होने वाली है। अब देखिए कौन क्या कहता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस सरकार में कुछ भी संभव है और सरकार में शामिल लोग और एनडीए के रसूखदार नेता इसके बहुत सेवन करते हैं। उनके यहाँ जाइए कहीं भी, डस्टबिन में कितना मिलता है आप पता लगा। एक आदमी बताइए ना, एक आदमी देखिए, खजाना तो खाली हो गया और जितना भी संवेदक जो रोड बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं और कई तरह का काम कर रहे हैं, एक भी संवेदक कोई होली के अवसर पर एक पैसा नहीं मिला। नमस्कार, अब बोले भारत दिख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा था कि सदन के आखिरी दिन शराब की बोतल जो है वो डिलीवरी करवाएंगे, और ऐसे में देखिए आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र को भी इंतजार है कि सदन में शराब की बोतल जो है वो डिलीवरी हो। पहले तो कह रहे हैं कि बेड डिलीवरी होता था, अब जो है सदन में भी डिलीवरी की बातें हो रही है। वहीं सरकार का खजाना खाली हो गया है, लगातार विपक्ष के नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में देखिए आज भाई वीरेंद्र ने भी कहा है कि खैरात बांटने से सरकार ने सब कुछ डुबो दिया। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भाई वीरेंद्र, सुनिए इस वीडियो में। चुनाव के दरमियान इसलिए आप लोग चाहते हैं कि शराब चालू हो जाए? असल में हम लोग नहीं चाहते, हम तो आज भी हैं कि बिहार में सख्ती से लागू हो कानून, लेकिन एनडीए के रसूखदार नेता आज भी शराब का खेप पर खेप उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, झारखंड से ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं, बगल में और भी बॉर्डर है, वहां से आखिर बॉर्डर से शराब आ रही है किसकी मदद से? सरकार किनकी है? इसलिए ये सवाल ही गलत था कि आपने ये सवाल किया। बीजेपी के नेता ही अब शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं, समीक्षा की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि बेड डिलीवरी हो रहा है, ये भी आप जानते हैं, होम डिलीवरी हो रहा है, भी जान रहे हैं। हमको लगता है कि आज सदन में भी लोग डिलीवरी कर देगा, जो हमको सूचना मिली है। तो क्या सुनील जी की बात सच होगी? आज डिलीवरी होने वाली है। अब देखिए कौन क्या कहता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस सरकार में कुछ भी संभव है और सरकार में शामिल लोग और एनडीए के रसूखदार नेता इसके बहुत सेवन करते हैं। उनके यहाँ जाइए कहीं भी, डस्टबिन में कितना मिलता है आप पता लगा। एक आदमी बताइए ना, एक आदमी देखिए, खजाना तो खाली हो गया और जितना भी संवेदक जो रोड बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं और कई तरह का काम कर रहे हैं, एक भी संवेदक कोई होली के अवसर पर एक पैसा नहीं मिला। और जब भी जाता है पैसा वो खजाना में, तो खजाना में पैसा नहीं तो देगा कहां से? इसलिए कंगाल हो गई है बिहार सरकार। और दूसरा, कैग का जो रिपोर्ट आया है उसका मैं अध्ययन करूंगा, जब मेरे पास आएगा लोक लेखा में, मैं अध्ययन करूंगा तभी आपको बताऊंगा। 25 लाख से ज्यादा निकासी नहीं की जा सकती है। अरे तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि कंगाल हो गई है बिहार सरकार, कंगाल हो गई है और अपने कारणों से कंगाल हो गई है। इसलिए आप लोग भी, हम लोग भी, हम सब लोग बचे रहे। जो बांटी गई है, हमारा एक सीट बनता है, हमारा सीट बनेगा, हम जीतेंगे और एएमआई सब हमारे साथ। चुनाव में जो खैरात बांटी गई उसके वजह से सरकार कंगाल हो गई। आप तो खुद जानते हैं, उसको चलाइए। खैरात में जो बांटा है आप जानते ही हैं सब बात। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र का जब सवाल पूछा गया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बीजेपी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं सरकार का खजाना क्या खाली हो गया है? और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, कैग की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उस पर भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।